इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अरे राहुल बाबा, इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर दें और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा दें। इस बार क्यूटो भी बीजेपी हारने वाली है। 1 जून को अंतिम 7वें चरण का मतदान होगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 तारीख को 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को है। 4 जून को रिजल्ट आएगा और ये तय हो जाएगा कि देश में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ी जंग है वो है प्रधानमंत्री की। एक तरफ भाजपा 400 पार के नारे लगा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी का ये कहना है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि सस्पेंस ये है कि इंडिया ब्लॉक से कौन होगा पीएम उम्मीदवार, किस पार्टी से बनेगा पीएम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसी का जवाब मिलेगा। इंडिया ब्लॉक में कौन पीएम बनेगा और इसे तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि रिजल्ट आने के कितने दिन के बाद पीएम चुना जाएगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी दोस्तों। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की विजय होती है इस चुनाव में तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अब ये बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 4 जून को तो 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, महज 48 घंटे के अंदर। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस आधार पर प्रधानमंत्री का चयन होगा। दोस्तों, गठबंधन में जिस पार्टी को अधिकतम सीटें मिलेंगी वो नेतृत्व का स्वाभाविक दावेदार होगा। और ये बातें देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कही है। जयराम रमेश ने कहा कि 2004 में चुनाव नतीजे 13 मई को आए थे और यूपीए का गठन 16 मई को हुआ था। पीएम के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम 17 मई को सामने आया था। डॉक्टर सिंह का नाम सामने आने में 3 दिन से भी कम समय लगा। हालांकि हर कोई ये जानता था, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने कहा, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के चयन पर फैसला लेने में 48 घंटे भी लगेंगे। कुछ ही घंटे में गठबंधन का नेता चुन लिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान ये पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री के चयन पर आम सहमति बनाना आसान होगा, कांग्रेस नेता ने कहा कि गठबंधन का नारा है, मैं नहीं हम, मेरा नहीं हमारा। दोस्तों, इंटरव्यू में कांग्रेस महासचिव ने यह भी विश्वास जताया कि इंडिया ब्लॉक को 272 के आंकड़े से काफी अधिक सीटें मिलेंगी। We will get a clear and decisive majority. Now, clear is 273 is clear, but it's not decisive. When I say clear and decisive, it means well above 272. जयराम रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छी बढ़त हासिल करेगी और महाराष्ट्र में फायदे की स्थिति में होगी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को फायदा होगा और भाजपा 2019 की अपनी 62 सीट से आगे नहीं जा पाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2004 के नतीजे को 2024 में फिर से दोहराया जाएगा। जयराम रमेश का कहना है कि इस चुनाव में भाजपा का हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चला है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जमीन पर ये महसूस किया गया है कि किसान, श्रमिक, युवा और पिछड़े वर्ग सब मोदी को हराने में जुटे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब इंडिया गठबंधन पार्टी को जनादेश मिलेगा तब एनडीए के कुछ दल गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर करेंगे। हालांकि उस समय कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। जयराम रमेश ने यह भी कहा दोस्तों कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में सिर्फ 2 शब्दों का फर्क है। इंडिया से 2 आई निकाल दिया जाए तो एनडीए बचेगा। इन 2 आई का मतलब है इंसानियत और ईमानदारी। जिन पार्टियों में इंसानियत और ईमानदारी है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। जनता से जनादेश मिलने के बाद बनने वाली सरकार तानाशाह नहीं, जनता की सरकार होगी। पीएम मोदी की 1 जून तक चल रही ध्यान यात्रा को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि दिलचस्प बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यानमग्न रहेंगे। पीएम मोदी की 1 जून तक चल रही ध्यान यात्रा को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यानमग्न रहेंगे। वही विवेकानंद स्मारक जहां से राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मुझे यकीन है कि मोदी इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसा होगा। दोस्तों, जयराम रमेश की इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलेगी और किस पार्टी से इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री बनेगा।